हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप ऑल आर फाइन। ओके। कल जो बेटा मैंने आपको वीडियो सेंड किया था वो था हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्जुन सिंह। आज उसका सेकंड पार्ट है, सेम है चैप्टर नंबर 5 अर्जुन सिंह। ओके, तो अपना टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 36 में आप ओपन कर लीजिए। अंडरस्टैंड और लिसन स्टूडेंट्स, ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे कि ये पिक्चर किसकी है। तो ये पिक्चर किसकी है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। किसकी पिक्चर है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ये हमारे फ्लैग की पिक्चर है, ये हमारा तिरंगा है। ये हमारा तिरंगा है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसको पाने के लिए बेटा हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत जवान शहीद हुए हैं, तब जाके हमें अपना राष्ट्रीय ध्वज प्राप्त हुआ है। ये हमें अपनी जान से भी प्यारा होना चाहिए और प्यारा है। ओके, हमें कभी भी इसको झुकने नहीं देना है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा हवा में लहराता रहता है। वो हवा में नहीं लहराता, वो किससे लहराता है? जो हमारे वीर जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, है ना, उन कुर्बानियों के कारण हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज लहराता है और वीर जवानों को सलामी देता रहता है। इसलिए हमारा ध्वज जो है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर फाइन। मेरी हिंदी की वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी की कक्षा में सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स का, मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो लिसन स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 अर्जुन सिंह का एक वीडियो बना के भेजा था, फर्स्ट पेज का। आफ्टर देन थोड़ा सा सेकंड पेज भी था, तो उसका मैंने वीडियो आपको भेजा था। आई होप आपने सबने देखा होगा और आपने चैप्टर को समझा होगा। ठीक है, आज हम इसका ये पैसेज करेंगे, ये पैराग्राफ रीड करेंगे। ओके, यहाँ जो ये दोनों बहन भाई बैठे हैं और तिरंगा तैयार कर रहे हैं, तिरंगा झंडा बना रहे हैं। और बेटा मैंने ये जो बोर्ड पे बनाया है, मुझे उम्मीद है सभी बच्चे इस पिक्चर को पहचानते होंगे, समझते होंगे। तो किसकी पिक्चर है ये? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। किसकी पिक्चर है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा की, है ना। जो हमारा झंडा हमेशा लहराता रहता है, कभी भी हमें अपने झंडे को, अपने फ्लैग को झुकने नहीं देना है। और ये फ्लैग, ये झंडा हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि इस झंडे को अपने देश में लहराने के लिए, तिरंगे को लहराने के लिए हमारे वीर जवानों ने, हमारे वीर सपूतों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ओके, बहुत लोग शहीद हुए हैं, बहुत हमारे जवान शहीद हुए हैं और आज भी होते रहते हैं। अभी कुर्बानियाँ आज भी देते रहते हैं। पुलवामा में वो अटैक हुआ था, ये हुआ था, तो कितने हमारे जवान गए थे, 40 या 44 हमारे देश के जवान गए थे। और कारगिल में आप देखो सर, मैं आपको कारगिल की पिक्चर दिखाऊंगी इस वीडियो में अभी। ठीक है, उसमें आप देखना कितनी सर्दी वहाँ होती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। उसमें भी हमारे जवान अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने झंडे की, अपने ध्वज की रक्षा के लिए। ओके, चलिए बेटा, जो हमारा अर्जुन सिंह चैप्टर है, अर्जुन सिंह चैप्टर में यही तिरंगा दोनों बहन भाई मिलकर बनाते हैं। अर्जुन और उसकी बहन दोनों तिरंगा तैयार करते हैं, क्योंकि उनको जुलूस में जाना है, झंडे को लेकर के कौमी झंडे का जुलूस निकालना है। कौमी झंडा हमारे देश का झंडा। तो उन्होंने दोनों बहन भाइयों ने झंडा तैयार किया है। और आपको भी क्या करना है, जब आप चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर 5 ऐसा डालेंगे ऊपर, चैप्टर नंबर 5 अर्जुन सिंह, उसकी बाजू में आप तिरंगे की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तब क्या लिखेंगे? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। उसके बाद आप चैप्टर का हार्ड वर्ड, शब्दार्थ, वो सब स्टार्ट करेंगे। राइट, ये बादल हैं, ये चिड़ियाएँ हैं, ये हमारी ग्रीनरी है, हमारी ग्रास है। और बेटा अभी
नेक्स्ट आगे जो है मैं आपको तिरंगे झंडे के ऑरेंज कलर, ब्लू कलर का जो ये चक्र है, ये ग्रीन कलर, मैं इसका आपको मीनिंग भी समझाऊंगी कि हमारे तिरंगे में यही 3 कलर, ये जो 3 कलर हैं किस किस के प्रतीक हैं, क्या हमें समझाते हैं कि कौन सा कलर किस चीज़ का है। राइट, मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके बेटा, मैं अभी आपको समझाती हूँ कि तिरंगे में कौन कौन से जो कलर लगे हुए हैं उनका क्या महत्व है, किस हिसाब से हमारे तिरंगे में इन कलरों को रखा गया है, कलरों को भरा गया है। ठीक है, जो हमारा सबसे पहले केसरिया कलर है, केसरिया कलर हमारे यहाँ साहस, बलिदान और धार्मिकता के लिए केसरिया कलर का महत्व है। हमें साहसी होना चाहिए, बलिदानी होना चाहिए और धार्मिक। जो भी आपने संत महात्मा या पंडित लोग देखे होंगे वो सब केसरिया, केसरिया मीन्स हिंदी में उसको संतरी कलर, ऑरेंज कलर, संतरी कलर भी बोलते हैं। तो ये हमें धार्मिक होना चाहिए, हमें धर्म पे चलना चाहिए और हमें साहसी होना चाहिए और बलिदानी भी होना चाहिए। एक और हम ये कह सकते हैं कि हमें ये अपने वीर जवानों की बलिदान याद दिलाता है कि कितने हमारे जवानों ने, शहीद सपूतों ने कितने बलिदान दिए हैं, तब ये हमें तिरंगा प्राप्त हुआ है। और पूजा अर्चना, धार्मिक आध्यात्मिक जो महत्व है ये इसका है, और ये एक तरह से हिंदू धर्म का भी हमें पहचान कराता है। राइट, जो हमारा सफ़ेद कलर है, सफ़ेद कलर हमारा शांति और पवित्रता और ईमानदारी, जो इसका ये सफ़ेद कलर है शांति, पवित्रता और ईमानदारी और सच्चाई का प्रतीक है। ओके, सच्चाई का प्रतीक है, मतलब हमें सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमें शांति प्रिय होना चाहिए, हमें एकदम लड़ना झगड़ना ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, और पवित्रता भी वही पवित्र, मतलब हमें पवित्र, झूठ से बचें, छल कपट करने से बचें, किसी के साथ किसी की हम बेईमानी ना करें, वो सब हमारा पवित्रता में आता है। तीसरा जो कलर है वो कलर है हमारा हरा कलर, ग्रीन कलर। राइट, जो ग्रीन कलर है वो हमारा संपन्नता, उत्साह, समृद्धि और स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक है। राइट, संपन्नता, जहाँ हरा भरा होगा, हरियाली होगी तो वहाँ संपन्नता भी होगी। ठीक है, और सौभाग्य अच्छा होगा, जब संपन्नता होगी तो हमारा सौभाग्य, हमारा भाग्य भी अच्छा होगा। और इस स्वास्थ्य, आपने देखा होगा बहुत सी जगह हॉस्पिटलों में भी ग्रीन कलर के पर्दे लगे होते हैं, और आइज जहाँ आँखों का हॉस्पिटल होते हैं वहाँ तो अधिकतर ग्रीन कलर के ही पर्दे होते हैं, क्योंकि ग्रीनरी हमें बहुत पॉजिटिविटी देती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है ग्रीन में। इसीलिए हम पेड़ पौधे भी लगाते हैं, क्योंकि उसको देखने से हमें बहुत अच्छे से शांति और रिलैक्स मिलता है। तो ये समृद्धि, स्वास्थ्य, खुशहाली और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। ओके, और जो हमारे चक्र दिया हुआ है ये हमारा धर्म का चक्र है, हमारे धर्म का हमें पहचान कराता है, हमें अपने धर्म पे चलना चाहिए। ओके, और ये गांधी जी के चरखे का एक तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी जी चरखा चलाते थे और उनका चरखे का जो ये राउंड है, जो पहिया है उसका, वो इसी तरह का होता है। तो अहिंसा का ये हमारा चक्र है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का ये हमारा चक्र है। ओके, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो बेटा मुझे कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। अगर आप नेट पे भी देखोगे ना, वीडियो देखोगे या नेट पे आप सर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई थिंक मेरा समझाया हुआ भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर पे आते हैं। राइट, चलो चैप्टर क्या है हमारा, यहाँ से हम करेंगे। पिछली जो वीडियो थी हमारा यहाँ तक हो गया था, अपना झंडा फहराएंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है हमें। ये अर्जुन की बहन कहती है कि हम अपना झंडा फहराएंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है। ठीक है, तो भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए। भाई केसरिया और हरा रंग ले आया, बहन ने अपनी चुन्नी
बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियाँ बना दी। तो किससे, बहन की चुन्नी थी वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की, तो उन्होंने जो है बहन की चुन्नी को इस्तेमाल किया झंडा बनाने में, और ऊपर जो है ऑरेंज कलर कर दिया, केसरिया कलर कर दिया, नीचे ग्रीन कलर की पट्टी बना दी। और जो अर्जुन का जो डंडा था खेलने वाला, जो बच्चों के डंडे होते हैं, और उस डंडे को इस्तेमाल किया तिरंगे को खड़ा करने के लिए। उस डंडे को तिरंगे को खड़ा करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। ये इनका डंडा ये पड़ा है, देखो। तो ये खेलने का डंडा ले आया है अर्जुन, राइट, बांध लिया। झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। झंडा कैसा लग रहा था? बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। आकर्षक मतलब मन को मोहने वाला, बहुत सुंदर लग रहा था। भाई ने दाहिने हाथ में झंडा थामा और जुलूस में भाग लेने के लिए चल पड़ा। दाहिना मीन्स राइट हैंड, ठीक है। भाई ने राइट हैंड में झंडा उठाया और जुलूस में भाग लेने के लिए चल पड़ा। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी, परंतु भाई ने यह कहते हुए उसे रोक दिया, जुलूस के साथ बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। बहन भी जाना चाहती थी जुलूस में, लेकिन उसके भाई ने कहा कि नहीं बहन, तुम यहीं रहो, क्योंकि जुलूस में जो है बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, तुम छोटी हो, तुम थक जाओगी। ओके, जुलूस के साथ बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का टीका लगाकर उसी प्रकार विदा करे जिस प्रकार प्राचीन काल में राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विजयी होने की मंगल कामना के साथ रोली का टीका लगाकर युद्ध के लिए भेजती थी। तो उसका भाई जो था अर्जुन सिंह की ये इच्छा थी कि जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, पहले टाइम में राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो उनके ना तिलक किए जाते थे, उनका टीका लगाया जाता था उनको। और टीका कौन लगाते थे? टीका रानियाँ लगाती थी, महारानी लगाती थी, राजकुमारियाँ लगाती थी। ओके, तो उनको टीका लगाया जाता उनकी तो ये जो अर्जुन सिंह की भी इच्छा थी कि मेरी बहन भी मुझे राजकुमारों की तरह टीका लगाकर विदा करे, ताकि मैं विजयी होकर लौटूं। विजयी मतलब जीत कर लौटूं और जो दुश्मन हैं उनको परास्त करूं, क्योंकि उसमें विजयी भव का आशीर्वाद भी होता था, बहनों का, माताओं का और उनकी पत्नियों का। जो भी युद्ध पे जाते थे तो उनको जो है आशीर्वाद दिया जाता था विजयी होने का, विजयी होने की मंगल कामना के साथ उनको घर से विदा किया जाता था। ठीक है, तो आगे टीका लगा के विदा करे। तो अर्जुन सिंह की भी यही इच्छा थी कि मेरी बहन भी मुझे इसी प्रकार विदा करे। ठीक है, भाई की इच्छा को समझते हुए बहन दौड़कर रोली, चंदन, दीपक और चावल से सजी हुई आरती की थाली ले आई। जब अर्जुन सिंह की बहन को लगा कि मेरे भाई की ये इच्छा है, तो वो दौड़ी दौड़ी गई घर के अंदर और फटाफट क्या लेके आई? रोली। रोली क्या होता है? जो लाल कलर का हम अपने माथे पर टीका लगाते हैं, रोली। चंदन का भी हम टीका लगाते हैं, शंकर भगवान जी को चंदन का टीका लगता है। तो रोली और चंदन, आप लोग मम्मी के साथ मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में भी आपने देखा होगा 2 कलर के टीके होते हैं, एक थोड़ा लाइट ऑरेंज होता है और एक रेड कलर का होता है। तो जो लाइट ऑरेंज होता है वो चंदन होती है, कभी कभी चंदन वाइट भी होती है। चंदन दो कलर की होती है बेटा, एक लाइट पीच कलर की जैसे और एक वाइट कलर की, तो कभी कभी दोनों जगह की आपको मिल सकती है। और रेड कलर की एक रोली होती है। तो दो कलर का टीका लगाया जाता है। दीपक और चावल से सजी हुई आरती की थाली भी ले आई, और उसकी बहन ने जो है थाली में दीपक रखा और चावल से सजी हुई मतलब उसमें चावल भी रखे। जब आपकी दीदी, आपकी छोटी सिस्टर आपको रक्षाबंधन पे भी आपने देखा होगा आपको टीका करती हैं, या भाई बीज पे आपको टीका करती हैं, तो पहले रोली या चंदन लगाया जाता है और उसके बाद आपको चावल से टीका लगाया जाता है, उसके ऊपर चावल लगाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे घर में कोई पूजा होती है, दादी या मम्मी भगवान जी की पूजा करते हैं मंदिर में, अपने घर में मंदिर में भी, तो पहले उनको रोली का टीका लगाया जाता है, उसके बाद उनको चावल का टीका लगाया जाता है। तो ये परंपरा होती है चावल का टीका। चावल जो है लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, तो हमेशा पूजा में जो है चावल का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो उसकी बहन भी रोली, चंदन, चावल और आरती की थाली ले आई। उसने भाई की आरती उतारी, उसके माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया। किसने? अर्जुन सिंह की बहन ने अपने भाई की आरती उतारी, रोली, चंदन का टीका लगाया और अपने भाई की आरती उतारी और अपने भाई को जो है आशीर्वाद भी दिया और उसको शुभ मंगल कामनाओं के साथ जो है उसने सब कुछ काम किया अपने भाई के लिए।
चंदन और चावल का तिलक लगाया और भाई ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। बहन ने विजयी भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। ठीक है, तो बहन ने जो है क्या कहा अपने भाई से, विजयी भवो। विजयी भवो का मीनिंग होता है जीत कर आओ, तुम्हारी जीत हो। विजयी भव तुम्हारी जीत हो, है ना। जिस काम के लिए वो जा रहा है, जिस काम को अपने मन में सोच के जा रहा है, वो काम उसका परफेक्ट हो, वो काम में उसको तसल्ली हो और उसको वो मिले, जीत मिले। ओके, और अपने मम्मी पापा का भी उसने आशीर्वाद लिया। राइट, कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। और एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी बेटा। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं भगवान के दर्जे के होते हैं, वो भगवान हमारे लिए होते हैं। हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उनके पैर छूकर हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि एक पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी रॉन्ग नहीं सोचते। हर माता पिता यही चाहते हैं, अगर हम आज मीडियम में हमारी काउंटिंग होती है तो हर पेरेंट्स ये सोचेंगे हमारे बच्चे की जो है काउंटिंग जो है कि रिच पर्सन में हो, हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा तरक्की करे, हमसे ज़्यादा उसको समाज में रेस्पेक्ट मिले। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हमें अपने पेरेंट्स को भगवान का दर्जा देना चाहिए और सुबह को उठ के पैर छूने चाहिए, अपने पेरेंट्स के, अपनी मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि बेटा आपके पापा सुबह को जाते हैं, ऑफिस जाएं, बिजनेस जाएं, तो वो सब किसके लिए करते हैं, किसके लिए कमाते हैं, आप लोगों के लिए, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपको सब सुख सुविधाएँ ज़िंदगी में प्राप्त हों। राइट, तो अभी इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी क्या है? कहानी ये है, आपने ओम नमः शिवाय नाटक देखा होगा टीवी पे। ओम नमः शिवाय एक नाटक आता है, तो उसमें सभी देवताओं से संसार की 3 परिक्रमा करने के लिए बोला गया। तो सभी देवता फटाफट जल्दी अपनी अपनी सवारी पे बैठकर प्रतियोगिता में शामिल हुए। तो गणेश जी को भी बोला गया, गणेश जी मना कर रहे थे, बट उनके पेरेंट्स ने, उनके मम्मी पापा ने कहा कि नहीं गणेश, तुमको भी शामिल होना है। राइट, तो इंद्रदेव और अग्निदेव, सभी देवता, जितने भी देवता हैं, सभी अपने अपने सवारी पर आसमान में उड़ने लगे, ब्रह्मांड में उड़ने लगे और संसार की 3 परिक्रमा करके सबसे पहले आना चाहते थे। और इसमें शर्त क्या रखी गई थी, जो 3 परिक्रमा करके आएगा, सबसे पहले आएगा, उसे प्रथम पूजनीय देवता, प्रथम पूजनीय भगवान की उपाधि दी जाएगी। हमेशा सबसे पहले उसी देवी या उसी देवता की पूजा की जाएगी। राइट, तो सभी चले जाते हैं परिक्रमा के लिए, दौड़ते दौड़ते तेज, मैं फर्स्ट आऊँ। लेकिन गणेश जी क्या करते हैं, गणेश जी सोचते हैं कि सूर्य देव चले गए तो संसार में अंधेरा हो गया, और पवन देव चले गए तो हवा चलनी बंद हो गई है, पवन नहीं चल रही है, तो ऐसे तो संसार में त्राहिमाम मच जाएगा, प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। सुबह से शाम तक लोग बिना हवा के, बिना सूर्य के कैसे रहेंगे, सारे जीव जंतु परेशान हो जाएंगे। तो गणेश जी क्या करते हैं, बहुत तेज मुंह से फूंक मारते हैं, हवा चला देते हैं, पूरे पेड़ पौधे सब हवा हिलने लगते हैं, पत्ते हिलने लगते हैं, पूरे में जो हवा चल जाती है, तो सभी जीव जंतुओं को पवन मिल जाती है, हवा मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सोचते हैं कि प्रकाश कहाँ से लाया जाए। तो गणेश जी ने सोचा कि कुछ दीपक जलाकर मैं हिमालय पर्वत पर रख देता हूँ। हिमालय की ऊंचाई इतनी है कि पूरे संसार में अगर हिमालय पे मैंने दीपक जलाए तो पूरे संसार को प्रकाश मिल जाएगा। तो गणेश जी के जो है वो मूषक राज जो थे, तो वो कहते हैं कि मित्र जल्दी चलो, आपकी परिक्रमा करनी बाकी है, आपको परिक्रमा करनी बाकी है। लेकिन गणेश जो है अपने मन में शांत स्वभाव से, शांत नेचर से अपना काम कंटिन्यू करते रहते हैं। शाम को जो है उन्होंने अपने शिवलिंग की भी पूजा की और वो डेली अपने माता पिता की भी पूजा करते थे, पार्वती जी की और शंकर जी की। तो वो जाते हैं हिमालय पर दीपक जलाने, तो शंकर जी उनसे पूछते हैं कि गणेश तुमने भाग नहीं लिया परिक्रमा करने में प्रतियोगिता में? कि हाँ पिताजी ले रहा हूँ ना भाग, आपने बोला था तो भाग तो मैं ले रहा हूँ। फिर पार्वती जी और शंकर जी मुस्कुराने लगे कि ये तो यहीं है, अभी ये भाग कैसे ले रहा है गणेश।
तो गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी ने माता पार्वती को शंकर जी के साथ बिठाया कि माता आप यहाँ बैठो, और अपने माता पिता की दोनों की उन्होंने 3 परिक्रमा कर ली, राइट। 3 परिक्रमा कर ली, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो फिर गणेश जी कहने लगे कि पिताजी मेरी प्रतियोगिता पूरी हो गई, मैंने भाग ले लिया, ओके। तो उधर जो सब देवता गए थे परिक्रमा करने के लिए, उसमें सबसे पहले शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी आते हैं, और गणेश जी उनके लिए फूलों की माला ले जाते हैं बना के, कि जो भी प्रथम आएगा मैं उसके गले में फूलों का हार पहनाऊंगा। तो जैसे कार्तिकेय जी आते हैं, गणेश जी उनको फूलों का हार पहना देते हैं, और पूरे में नारे लगने लगते हैं, आवाज़ें आने लगती हैं, कार्तिकेय की जय, कार्तिकेय की जय, और शिवपुत्र विजयी हुए, शिवपुत्र विजयी हुए। तभी शिव और पार्वती दोनों आ जाते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों आ जाते हैं और सबका सुनने लगते हैं। फिर अचानक से शंकर जी बोलते हैं कि शिवपुत्र विजयी तो हुए, लेकिन कार्तिकेय नहीं, विजयी गणेश हुए। तो सब एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, गणेश ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं था, गणेश ने तो प्रतियोगिता में भाग लिया ही नहीं था। तो बोलते हैं, फिर कार्तिकेय कहते हैं कि गणेश तो प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुए थे। फिर शंकर जी उनको बताते हैं कि गणेश ने अपना प्रतियोगिता में अपना जीतने का लालच और स्वाद छोड़कर पूरे संसार को हवा दी और प्रकाश दिया। वो अपने फर्ज से नहीं हिला, फर्ज को उसने पूरा किया, लोगों की उसने सोची, और उसने जो है अपने हमारी परिक्रमा की, किसकी परिक्रमा की, अपने माता पिता की परिक्रमा की। तो गणेश जी ने कहा कि मेरा संसार तो मेरे माता पिता हैं, मेरा संसार मेरे माता पिता हैं, मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, तो मैंने पूरे संसार की परिक्रमा कर ली। इसीलिए फिर गणेश जी को प्रथम पूजनीय भगवान घोषित किया गया। तो आज भी आपने देखा होगा बच्चों, जब भी हम पूजा करते हैं, कोई पंडित जी हमारे यहाँ पूजा करने आते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो ये वरदान उसी टाइम मिला था गणेश जी को, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को ही अपना संसार माना था, और संसार में जो प्रॉब्लम हो रही थी, हवा नहीं मिली थी, वो अपने फर्ज से नहीं हटे थे प्रतियोगिता जीतने के लालच में। तो हमें कभी भी 1-2 सीख मिलती है इससे। एक तो हमारे माता पिता ही हमारा संसार हैं, अपने माता पिता को हमेशा अपना संसार समझ के चलना चाहिए, राइट। दूसरी ये मिलती है शिक्षा कि हमें अपने फर्ज को छोड़कर कभी भी किसी तरह के लालच में नहीं आना। पहले अपना फर्ज पूरा करना है, पहले अपना उत्तरदायित्व हमें पूरा करना है, उसके बाद ही हमें कोई अदर काम करना है, उसके बाद हमें दूसरा काम करना है। अंडरस्टैंड। तो कहानी कैसी लगी बेटा? आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। तो हमें अपने माता पिता का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, आइए बुक पे आ जाते हैं। तो बहन ने विजयी भवो कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेज दिया। उस वीर बालक की हमने यहाँ तक आज वीडियो बनाई है। इसके बाद की जो वीडियो है हम कल बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी का चैप्टर मैं आपको समझाऊंगी। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।